आप सभी को स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। आज हम लोग देखेंगे 3 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को विद डिटेल्स के साथ विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। आज का पीडीएफ आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहां से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था अर्थात कल का, तो उन सभी को कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे और अंत तक जरूर बने रहे। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो हाल ही में कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत पर क्रियान्वयन पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में सिंगापुर के साथ हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुस्तफ़ा अजीब किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है? तो हाल ही में फॉक्सवैगन ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्राप्तकर्ता जिसका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है? आपको बताना है। तो प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार पोषण माह के रूप में कौन सा महीना को मनाया जाएगा? तो सितंबर माह को मनाया जाएगा पोषण माह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस राष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड जीता है? तो भारत ने संयुक्त रूप से किस राष्ट्र के साथ जीता है? तो रूस के साथ जीता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई बैंक के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो नए चेयरमैन बन गए हैं एसबीआई बैंक के, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दिनेश कुमार खारा। ऑप्शन नंबर 2 दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि 7.5 लाख से बढ़कर कितना कर दिया? तो 25 लाख कर दिया, 7.5 लाख से बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद किस राज्य ने ऋण प्राप्त करने की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने? आपको बताना है। तो हाल ही में किस राज्य ने प्राप्त किया है पहला स्थान? तो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी एंड सीईओ के रूप में कौन हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? एमडी एंड सीईओ से इस्तीफा दे दिया है भारतीय ऊर्जा विनिमय के। तो आपका सही जवाब को होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राजीव श्रीवास्तव। और अभी हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन। प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि अंत में हम लोग आज का क्वेश्चन जितना भी डिस्कस किया जाता है उसको आज हम लोग रिवीजन भी करते हैं अंत में टेस्ट के रूप में। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो हाल ही में इसको पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, यही है सोलर ट्री। अब पश्चिम बंगाल की बात आई है तो पश्चिम बंगाल को इंडिया मैप में देख लेते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल को इंडिया मैप में देखने से आपको जूम करके दिखा देते हैं। इस जगह पर इसका लोकेशन है, ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस जगह पर पश्चिम बंगाल का लोकेशन है। यहाँ इसका बॉर्डर शेयर होता है, देखिए उड़ीसा के साथ, झारखंड के साथ, बिहार के साथ, ठीक है, और यहाँ आपका इसका बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। अब देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी आपका कलकत्ता होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्ण। हुगली नदी के किनारे पर अवस्थित है कलकत्ता, इसे आप नोट करके रखिएगा। और मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने वाला पहला राज्य भी है
कौन? पश्चिम बंगाल। और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए सेव ग्रीन स्टे क्लीन, क्या? तो सेव ग्रीन स्टे क्लीन को चलाया जा रहा है वहाँ पर योजना, ठीक है। इसे अभी आप नोट करके रखिएगा, सेव ग्रीन स्टे क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर में सीआरपीएफ का महानिरीक्षक के रूप में पहली महिला आईपीएस अधिकारी के रूप में कौन बन गई है? तो आपको बताना है श्रीनगर में पहली आईपीएस बन गई है कौन महिला का? तो चारू सिन्हा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए। चारू सिन्हा को सीआरपीएफ का महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आईपीएस है, आईपीएस अधिकारी है। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, यही है चारू सिन्हा। अब श्रीनगर की बात आई है तो देख लीजिए, श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर का राजधानी है श्रीनगर। यहाँ आपका जम्मू कश्मीर का लोकेशन है, ठीक है। इसके साथ बॉर्डर किसका किसका शेयर होता है? देखिए लद्दाख का, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल, सॉरी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, जूम कर देते हैं आपको, ये इस जगह पर इसका लोकेशन है, ठीक है। लद्दाख के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है और पंजाब के साथ, ठीक है। और उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ यहाँ इसका बॉर्डर शेयर होता है, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब के साथ। आप देखिए श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर का राजधानी है और 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, इसे भी आप नोट करके रखिएगा। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 जो विशेष दर्जा देता था जम्मू कश्मीर में, उसको हटाया गया है 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सीआरपीएफ का वर्ड आया है, तो सीआरपीएफ के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसका स्थापना हुआ था 1939 में, मुख्यालय नई दिल्ली और महानिदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वरी इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर 2 सितंबर को कोकोनट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब यदि सितंबर माह के अन्य इम्पोर्टेंट डेज को डिस्कस किया जाए तो देखिए 1 से 7 अगस्त आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर स्काई स्क्रैपर डे, उसके बाद 5 सितंबर इंटरनेशनल चेरिट डे, फिर 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर ब्राज़ील का स्वतंत्र दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, उसके बाद फिर 8 सितंबर फिजिकल थेरेपी दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 13 सितंबर ओणम दिवस, 14 सितंबर विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, 14 सितंबर फिर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर डे, 15 सितंबर फिर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर मलेशिया दिवस, 16 सितंबर फिर विश्व ओजोन दिवस और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस। इसके अलावा 21 सितंबर को फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस हो गया और फिर 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस, फिर 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस, 26 सितंबर फिर विश्व समुद्री दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और सितंबर का चौथा रविवार जो है वो विश्व नदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट डेज है सितंबर माह के, आप सीक्वेंस से बिल्कुल उसको नोट कीजिए और उसे प्रॉपर वे में देखते रहिए ताकि आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंडिया के स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने सेवल से जैव ईंधन बनाने की तकनीकी विकसित की है? तो आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 NIT तिरुचिरापल्ली, यहाँ पर फोटो दिखाई दे रहा, यही है
NIT तिरुचिरापल्ली। इसी ने इंडिया के स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सेवल से जैव ईंधन बनाने की तकनीकी विकसित कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेडबोट मेडिकल ट्रॉली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो मेडबोट मेडिकल ट्रॉली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इंडियन रेलवे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जवाब होना चाहिए। अब इंडियन रेलवे के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 16 अप्रैल 1853 बम्बई के बोरी बंदर, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, वहां से ठाणे के बीच में चली गई थी पहली रेल। ठीक है, इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। ठीक, और रेलवे मंत्री वर्तमान में कौन है? तो आप कहेंगे पीयूष गोयल। वर्तमान में रेलवे अध्यक्ष कौन है? तो VK यादव। और भारतीय रेलवे में कुल कितना जोन है? तो 17 जोन है और 73 डिवीज़न है। इसे भी आप नोट पॉइंट करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AK-203 असॉल्ट राइफल हथियार भारत और किस देश के बीच में सौदा होने जा रहा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा भारत और रूस के बीच में इसका सौदा होने जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए, यही है। देखिए AK-203 असल्ट राइफल। ठीक है, अब रूस की बात आई है तो रूस को देख लेते हैं। इंडिया मैप में आपका लोकेशन इस जगह पर रूस का है और इसका राजधानी आपका मॉस्को, करेंसी रूबल और राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2020 से इशिका चौधरी, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए, इशिका चौधरी को सम्मानित किया गया है। और इस एकलव्य पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें तो देखिए, हर वर्ष युवा खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यह जो एकलव्य पुरस्कार है इसको सम्मानित किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल और किस देश के बीच पहले कॉमर्शियल उड़ान शुरू किया गया है? इजराइल और किस देश के बीच आपको बताना है। तो इजराइल और UAE, ऑप्शन नंबर 3, इन दोनों के बीच ही कॉमर्शियल उड़ान शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए। अब इजराइल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इजराइल आपका वर्ल्ड मैप में इस जगह पर इसका लोकेशन है। ठीक, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यही है इजराइल। ठीक, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, करेंसी न्यू शेकेल, राष्ट्रपति है वहाँ पर रूबेन रेवलिन वहाँ के राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। दोनों को ही आप नोट पॉइंट करके रखिएगा। रूबेन रेवलिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक, इसके अलावा देखिए UAE के बारे में जान लेते हैं। तो UAE का आपका लोकेशन इस जगह पर दिखाई दे रहा है, इसका लोकेशन आपको यहाँ पर है, इसका लोकेशन UAE का। ठीक है, इसका राजधानी आपका अबू धाबी, करेंसी दिरहम, और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान। और अगर करेंट से देखा जाए तो कुछ समय पहले ही मोदी जी को जायद मेडल से सम्मानित किया गया था UAE के द्वारा। इसे भी आप नोट पॉइंट करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पेंशनर्स कॉर्नर जो है मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया है किसने? तो आपको सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 BSF ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो इस पेंशनर कॉर्नर के बारे में जान लेते हैं। इस एप्लीकेशन का क्या काम है? तो देखिए, CISF अपनी सभी रिटायर्स कर्मियों को पेंशन के बारे में संपूर्ण सूचनाएं प्रदान करेगी इस एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, और CISF का पूर्ण रूप होती है सेंट्रल
इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक, इसका स्थापना, इसका हिंदी से क्या होता है देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। स्थापना 1969 ईस्वी में, मुख्यालय नई दिल्ली, और यह सुरक्षा बल भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसे भी आप नोट करके रखिएगा। और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो हमारा अमित शाह, अमित शाह गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री है। ठीक है, और महानिदेशक कौन है सीआईएसएफ का, तो राजेश रंजन महानिदेशक है सीआईएसएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है, तो हाल ही में, यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा अभी। ठीक है, हाल ही में श्री रविशंकर प्रसाद को स्टेट ऑफ चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है। कौन, श्री रवि प्रसाद। अब जान लेते हैं श्री रवि प्रसाद के बारे में। तो श्री रवि प्रसाद कौन है, रविशंकर प्रसाद कौन है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है रविशंकर प्रसाद। और यह जो स्टार्टअप चैलेंज है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस चैलेंज चुनौती का उद्देश्य देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद बनाने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 1500 करोड़ की टॉय म्यूजियम स्थापित करने की मंजूरी की है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, गुजरात में। गुजरात में इसको इस म्यूजियम को स्थापित करने की मंजूरी की गई है। तो इस टॉय म्यूजियम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यह जो है गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने वाला है गुजरात में। ठीक है, बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ ज़मीन को आवंटित की गई है, और इससे गुजरात की चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी की बल भवन प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया जा रहा है। इसे भी आप नोट करके रखिएगा। अब गुजरात की बात आई है, तो ये रहा गुजरात आपका इंडिया का मैप में। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यही है गुजरात, और इसके साथ बॉर्डर शेयर होता है देखिए राजस्थान का, ठीक है, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का। ठीक, इसे आप नोट के रखिएगा। और देखिए, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, मुख्यमंत्री वहाँ का विजय रूपानी, और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 13 नई जैव सुरक्षाओं के परीक्षण का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो हाल ही में इसका कहाँ हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में 13 नई जैव सुरक्षाओं के परीक्षण का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है, तो ये रहा उत्तर प्रदेश आपका इंडिया मैप में। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिया मैप में उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके साथ बॉर्डर शेयर होता है। देखिए आपका, इसको जूम करके थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। इसके साथ बॉर्डर साझा होती है, देखिए उत्तराखंड के साथ, ठीक, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के साथ, उसके बाद आपका हरियाणा के साथ। ठीक है, हरियाणा हो गया आपका, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, और इधर आपका नेपाल के साथ भी है इसका, तो इसको आप नोट के रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। राजधानी इसका लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस गोविंद माथुर, और बाल श्रमिक विद्या योजना भी चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसे भी आप पॉइंट करके रखिएगा। और वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी बन गई है। ठीक है, और प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप को ये इसने लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। वहाँ आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है। कहाँ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस सारे फैक्ट को आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2030 तक
ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होना चाहिए। 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 500 करोड़ का ऋण दिया है? आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जापान। अब जापान की बात आई है तो जापान को देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप में यहाँ आपका दिखाई दे रहा होगा, यही है जापान, ठीक है। और जापान की राजधानी आपका क्या है? टोक्यो। करेंसी येन। और हाल ही में वहाँ की प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसे भी आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ, किसका? जो रूबी। तो इसका निधन हुआ, वो कौन थे आपको बताना होगा। तो वो कौन थे? तो वो एक लेखक थे, ठीक। वो एक क्या थे? लेखक थे, ऑथर थे। इसे आप नोट करके रखिएगा। और चलिए आप टेस्ट लगा लेते हैं फटाफट आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल। श्रीनगर में सीआरपीएफ महानिरीक्षक के रूप में पहली महिला आईपीएस अधिकारी के रूप में कौन बन गई है? चारू सिन्हा। विश्व नारियल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 सितंबर को। इंडिया के स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने सेवल से जैव ईंधन बनाने की तकनीकी विकसित कर ली है? NIT तिरुचिरापल्ली। हाल ही में मेडबोट मेडिकल ट्रॉली किसके द्वारा विकसित की गई है? इंडियन रेलवे के द्वारा। हाल ही में AK-203 असल्ट राइफल हथियार भारत और किस देश के बीच सौदा होने जा रहा है? तो किस देश के बीच बताइए फटाफट। आपका सही जवाब हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? 2020 से एकलव्य पुरस्कार। आपका सही जवाब क्या होगा? इशिका चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल और किस देश के बीच पहले कमर्शियल उड़ान शुरू किया गया है? तो इजराइल और UAE के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो BSF ने लॉन्च किया है। सॉरी, BSF नहीं होगा। आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? CISF। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? श्री रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 1500 करोड़ की टॉय म्यूजियम स्थापित करने की मंजूरी की गई है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 13 नई जैव सुरक्षाओं के परीक्षण का शुभारंभ कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करने का लक्ष्य रखा है? 2030। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 500 करोड़ का ऋण प्रदान किया है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ वो कौन थे? आपको बताना है। तो हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ वो कौन थे? एक लेखक थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।